हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और मुझे विश्वास है कि आपने जो मैंने पहले डिस्कस किया था फंक्शंस के वीडियोस देखे होंगे, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो ज़रूर देख लें क्योंकि सारे टॉपिक्स कनेक्टेड हैं। वन बाय वन वी शुड डिस्कस, बट यू हैव टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो in same continuation, today we are going to discuss domain and range of a function. डोमेन और रेंज कैसे हम किसी फंक्शन का फाइंड आउट करते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियोस देखिए। और डोमेन रेंज के पहले छोटा सा टॉपिक है इंटरवल, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डोमेन रेंज के क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि डोमेन रेंज के क्वेश्चंस को करते समय हमें इंटरवल का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको इंटरवल्स नहीं आते तो कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हम इंटरवल्स बताने के बाद फिर डोमेन रेंज पे आते हैं। तो आप देखिए, क्लोज इंटरवल लिखेंगे कैसे। इस बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर कोई चीज हम लिख रहे हैं उसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं, या इसको हम बॉक्स भी कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं जैसे सपोज करो कोई नंबर है x जो कि दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, मान लो कि -2 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। एक नंबर हम लिखने जा रहे हैं, अगर वो -2 और 5 के बीच में लाई कर रहा है उसको हम इंटरवल इसको कैसे लिखेंगे। तो अगर हमें इंटरवल में लिखना होगा तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 to 5। एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि अगर ये -2 पे इक्वल साइन लगा है तो हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज करते हैं। 5 पे भी लगा हुआ है इसलिए क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। हम इसको ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे। ग्राफिकली हम नंबर लाइन खींचेंगे, सपोज इट इज योर नंबर लाइन, हियर समवेयर वी टेक द -2 एंड हियर इट इज 5। सो -2 से लेके 5 तक सारे नंबर लिखने हैं, -2 को भी लेना है, 5 को भी लेना है। तो हम एक नोटेशन यूज करते हैं, ये क्लोज ब्रैकेट, क्लोज सर्कल का, डार्क सर्कल भी कर सकते हैं इसको आप, कि हमें -2 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, और नंबर लाइन में -2 से लेके 5 तक जितने भी नंबर्स लाई कर रहे हैं उन सबको लेना है। ये आपका -infinity है और ये आपका +infinity है, दैट इंडिकेट्स द नंबर लाइन। यहाँ पे इस डार्क सर्कल को हम फील्ड सर्कल भी बोलते हैं। फील्ड सर्कल, फील्ड सर्कल का मतलब होता है कि इस पॉइंट को इंक्लूड करना है। जब हम लिख रहे हो तो इस पॉइंट को भी लेना है, मतलब वो पॉइंट्स में हमारा सॉल्यूशन जो होने जा रहा है -2 भी होगा और 5 भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए हम सिंपल जो यूज करते हैं छोटा ब्रैकेट यूज करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, या आप इसी बड़े ब्रैकेट को रिवर्स करके लिख देते हो तो ये हमें ओपन इंटरवल शो करता है। इसकी मीनिंग क्या होगी, इसको समझने के लिए हम इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं। सपोज करिए अब x की वैल्यू -2 से लेके 5 तक है। अभी -2 को भी नहीं लेना है, 5 को भी नहीं लेना है, ठीक है। तो -2 भी एक्सक्लूडेड है और 5 भी एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूड मींस इन पॉइंट्स को नहीं लेते। तो अगर हम इसको लिखते हैं हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 to 5, एक्सक्लूडिंग -2 to 5। एक्सक्लूडिंग का साइन क्या होता है, ये ओपन इंटरवल एक्सक्लूडिंग बताना है। अगर इसको आप नंबर लाइन में लिखते हो तो नंबर लाइन में हम सपोज करो इट इज योर नंबर लाइन -infinity and here the infinity, and here somewhere we take the -2, suppose it is -2 and here is 5। so -2 को नहीं लेना है ना तो 5 को लेना है, और इनके बीच के जितने नंबर हैं उनको लेना है। यहाँ पे हमने सर्कल जो बनाया है अभी डार्क सर्कल नहीं है, ठीक है। इसको हम व्हाइट सर्कल या व्हाइट, जैसे व्हाइट बॉल होता है, मतलब उसको हमें नहीं लेना है,
ये हमारा सिंबॉलिकल रहेगा। अगर हम डार्क करते हैं तो उन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, और अगर हम डार्क नहीं करते हैं उनको एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड करना है, इस पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से ओपन इंटरवल को लिखेंगे। नेक्स्ट सेमी ओपन are semi closed interval. Semi open are semi closed. जैसे सेमी बोलते हैं तो वन साइड ओपन वन साइड क्लोज, इस तरीके से, या आप इधर क्लोज ले रहे हो और इधर की तरफ ओपन ले रहे हो, इस तरीके से अगर हम लिख रहे हैं तो ये सेमी ओपन सेमी क्लोज कहा जाता है। अभी हम सपोज करिए x जो है एक नंबर जो हमने लिया था -2 5 के बीच में लाई कर रहा है इंक्लूडिंग 5। एक नंबर है जो कि -2 से लेके 5 तक लाई कर रहा है, 5 भी हो सकता है। तो उस केस में हम जब लिखेंगे इसको इंटरवल में लिखेंगे तो दिस इंप्लाइज x belongs to -2 to 5। -2 पे ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं, देखिए -5 पे ओपन ब्रैकेट और 5 पे क्लोज ब्रैकेट। क्लोज इसलिए कि इस पॉइंट को लेना है, इसको नहीं लेना। अगर नंबर लाइन में दिखाते हैं तो नंबर लाइन इट इज सपोज -2 हियर एंड हियर इट इज 5 एंड सो -2 को ओपन बॉल बना देंगे और इसको हम फील्ड सर्कल बनाएंगे, डार्क कर देंगे, 5 को डार्क कर देंगे। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ऑन नंबर लाइन। सेम चीज को आल्सो इफ -2 पे नंबर तो लेना होगा और ऐसे लिखा हो कि x इज अ नंबर लाइन बिटवीन -2 एंड 5 इंक्लूडिंग -2। इंक्लूडिंग -2 होगा तो इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 to 5, इस तरीके से। -2 को लेना है इसलिए -2 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। और अगर नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो नंबर लाइन पे सिंपली हम इसको ऐसे दिखाएंगे कि सपोज हियर इट इज -2 एंड इट इज 5। -2 को हमें अभी लेना है तो -2 को डार्क करेंगे, 5 को नहीं लेना है तो 5 को ओपन करेंगे। ये सिंबॉलिकली डार्क सर्कल शो करेगा, पॉइंट को इंक्लूड करना है, और ओपन सर्कल जो रहेगा जो डार्क नहीं हुआ है उसको शो करेगा, उस पॉइंट को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारे ये जनरली हम जब सॉल्यूशंस लिखेंगे डोमेन रेंज के हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे। तो कई जगह क्लोज इंटरवल आएगा, कई जगह ओपन इंटरवल आएगा, किसी जगह सेमी ओपन सेमी क्लोज आएगा। तो ये इंटरवल आप इंटरवल की हेल्प से हम सॉल्यूशंस को लिखेंगे, इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी था। अब आते हैं हम डोमेन और रेंज पे। फंक्शन को डिस्कस करते समय इस तरीके से बताया था कि फंक्शन एक टाइप की मशीन होती है जिसमें आप इनपुट देते हो और आपको आउटपुट मिलता है। अगर हमारा एक फंक्शन है जो a में b है तो उस चीज को हम ऐसे ले सकते हैं कि इनपुट में a है और आउटपुट में आपका b वाले मेंबर्स आएंगे। तो इस समय जब हम डोमेन की बात करेंगे, डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन सिंपली हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो इनपुट आप दे रहे हो, इनपुट जो होंगे वो उसको हम डोमेन कहेंगे, या आप कह सकते हो आर सेट ए। सेट ए जो है अपने पास उसके सारे मेंबर्स डोमेन कहलाते हैं, ठीक है। इसी कॉम्बिनेशन में रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ फंक्शन हम लिखेंगे आउटपुट या एक्चुअल आउटपुट लिखेंगे, एक्चुअल आउटपुट ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन का एक्चुअल आउटपुट होगा उसको हम रेंज कहेंगे। यहाँ एक्चुअल वर्ड हमने लिखा है, क्यों लिखा है? अभी हम एक टर्म और ले रहे हैं, कोडोमेन। कोडोमेन किसको बोलेंगे? कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा?
all possible outcomes। ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं या हम कह सकते हैं सेट बी। जो आपका सेट बी है इसको कोडोमेन कहा जाएगा, सेट ए को हम डोमेन कहेंगे। रेंज क्या होंगे? रेंज वो होंगे जो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है। एक्चुअल आउटपुट पॉसिबिलिटी से नहीं होगा, बी सेट में ही होगा, लेकिन कई बार बी सेट के कुछ मेंबर छूट भी जाएंगे और कई बार सारा सेट भी हो सकता है। इसको हम डायग्रामेटिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज इट इज योर डोमेन, ये डोमेन है, ये वाला सेट जो होता है ए, इसको हम डोमेन कहेंगे। इधर अपना एक सेट रहेगा, इस पूरे सेट को हम कोडोमेन कहेंगे। तभी सेट बी, सारा मेंबर ए का डोमेन, सारा मेंबर बी का कोडोमेन। अब इसी के बीच में रेंज आएगा। रेंज क्या होगा? जो मेंबर्स ए वाले इसके साथ इमेज बनाएंगे, ए के सारे मेंबर जो बी में इमेज बना रहे हैं, जो इमेजेस बन रहे हैं, वो आपके रेंज होगी। इसीलिए मैंने लिखा था एक्चुअल आउटपुट ऑफ फंक्शन। एक्चुअल आउटपुट ये रेंज होना है जो कि कोडोमेन के मेंबर्स होंगे। एक चीज और हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेंज जो होगा, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। मींस रेंज बड़ा से बड़ा होगा तो कोडोमेन के बराबर हो सकता है, या कोडोमेन से वो हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो रेंज कोडोमेन के अंदर होगा, रेंज बहुत बड़ा होगा तो कोडोमेन के बराबर हो सकता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। मींस अगर फंक्शन गिवन है तो हम उसके डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेके देख रहे हैं। सपोज करो वी हैव फंक्शन f of x equals to 2x minus 3। ये एक फंक्शन है, इसका डोमेन फाइंड। तो डोमेन क्या है? अभी हमने बताया था कि हम जो कुछ भी इनपुट देते हैं दैट इज द डोमेन। मींस अगर एक फंक्शन लिखा होगा, सपोज करो एक फंक्शन लिखा होगा, इसमें x की वैल्यूज हम क्या क्या ले सकते हैं, जो वैल्यूज हम x की रख सकते हैं वो सारा डोमेन होगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की वैल्यू नेगेटिव नंबर रख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, डेसिमल रख सकते हैं, रूट वाले रख सकते हैं, हर एक नंबर को रखा जा सकता है, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हर एक x के आउटपुट आता रहेगा, जैसे हम x की वैल्यूज को चेंज कर करके लिखते रहेंगे, y डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन जो है सारा रियल नंबर है, क्योंकि ये किसी भी एक भी ऐसे नंबर पे नहीं है जिसमें वैल्यू आती है, सभी वैल्यूज को दे रहा है। तो हम आर कैपिटल आर यूज करते हैं, आर रियल नंबर, या आप इंटरवल फॉर्म लिखते हो तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं कि इसका डोमेन जो है माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट के बीच में कोई भी हम नंबर रखेंगे आउटपुट आता जाएगा। इस टाइप के फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं लिखा गया है। ऐसे ही हम दूसरा एक फंक्शन ले रहे हैं, f of x equals to x square plus 3x minus 5। ये भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, x की वैल्यूज आप पॉजिटिव नेगेटिव रख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसलिए इस वाले फंक्शन का भी डोमेन जो होगा हम कह सकते हैं r रियल नंबर्स r माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब हम कुछ इरेशनल फंक्शंस ले रहे हैं जिनको हम डिनोमिनेटर में फंक्शन है। एक थर्ड फंक्शन ले रहे हैं, मान लो सपोज तो एक fx फंक्शन है जिसकी वैल्यूज लिखी है 5/x - 2। यहाँ x - 2 डिनोमिनेटर में है और 0, सो दिस इंप्लाइज इस 2 को राइट साइड में देते हैं तो x इज नॉट इक्वल टू 2 बन जाएगा। मींस हम 2 वैल्यूज को नहीं ले सकते, जैसे आप यहाँ 2 रखोगे तो तुरंत 0 हो जाएगा। तो केवल 2 एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसके रखने पे फंक्शन वैल्यू नहीं देगा, और अगर ये 2 को हटा दिया जाए तो सारे पॉइंट्स पे आउटपुट आता रहेगा। तो इस
इस फंक्शन का डोमेन हम लिखेंगे डी ऑफ एक्स को पार्ट में लिखते हैं डोमेन के लिए कि सारा रियल नंबर एक्सेप्ट 2। तो एक्सेप्ट 2 कैसे लिखा जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में हम 2 एलिमेंट को लिख देंगे, मींस पूरे रियल नंबर्स में से इस 2 को माइनस कर दिया गया है। तो हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बताया था, ये पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर्स में से केवल हमको 2 को नहीं देना है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट, और हम इरेशनल फंक्शंस लेते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास कोई एक फंक्शन है, फोर्थ पार्ट में हम जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं फंक्शन सपोज करो मेरे पास है fx = 3x - 8 अपॉन x² - 9x + 20, ठीक है। तो इस फंक्शन में इसको हम इरेशनल फंक्शंस कहते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा है। जब कोई चीज फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी जाती है तो इरेशनल फंक्शन होगा। यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, न्यूमरेटर में 3x - 8 है, डिनोमिनेटर में x² - x + 20 है। न्यूमरेटर हमने देखा था, न्यूमरेटर वाला लिखा है तो हमेशा ऑल रियल नंबर्स होता है। न्यूमरेटर में हम कोई भी वैल्यूज रखते हैं तो फंक्शन डिफाइन होता रहता है। केवल प्रॉब्लम आती है डिनोमिनेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर हर समय डिफाइन नहीं है। जैसे कि डिनोमिनेटर में क्या है, x² - 9x + 20, मींस x की वैल्यूज हम रखते जाए, लेकिन जिस x के रखने पे 0 आ जाए डिनोमिनेटर, वहां पे फंक्शन वैल्यू नहीं देगा। तो हमारा रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, हमने पढ़ा था कि ये वैल्यू फंक्शन आप लिख सकते हो, फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x² - 9x + 20 is greater than 0। ग्रेटर देन 0 लिख रहे हैं, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव तो हम ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है दोनों, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर आप इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ 9 है, यहाँ 20 है, x² - 5x - 4x + 20 लिख सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x कॉमन ले रहे हैं, x - 5 आएगा, -4 कॉमन होगा, तो x - 5 फिर से आएगा, नॉट 0। अभी बार हम x - 5 को कॉमन लेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनको अलग अलग अगर आप 0 करते हो तो एक वैल्यू आ रही है x - 5 नॉट इक्वल टू 0 और एक वैल्यू आ रही है x - 4 नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x is not equal to 5 and this implies x is not equal to 4। तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, मतलब ये दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए और सारी वैल्यूज हम ले सकते हैं। तो इस फंक्शन का डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स माइनस these 2 points मींस 4 5 नहीं होगा, ठीक है। या इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है कि -∞ to ∞ सारा रियल नंबर एक्सेप्ट 4 5। जब हम किसी एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो केवल शो हो रहा है कि 4 और 5 दो एलिमेंट ही, और जब हम उसको इस तरीके से इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं तो वहां इनफाइनाइट नंबर्स हो जाता है, मींस कंटीन्यूअस सारे नंबर्स नहीं होते हैं। तो ये इसका डोमेन आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं अगर इरेशनल फंक्शन आएगा तो आपको डिनोमिनेटर को देखना होगा, डिनोमिनेटर किन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं हो रहा है, उन पॉइंट को आप एक्सट्रैक्ट कर दो तो आपका डोमेन इजीली निकल जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि जब कभी भी स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट नेगेटिव जो होगा नॉट डिफाइन होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो उस समय वैल्यू आपकी डिफाइन नहीं होगी, ठीक है, मतलब रियल वैल्यूज नहीं आएगी। तो इस केस में हमें एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ से तुरंत मिल जाता है कि रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज x - 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। x - 4 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि रूट में लिखा है, रूट के अंदर नेगेटिव जो होता है डिफाइन नहीं रहता है, इसलिए हम कर रहे हैं कि रूट के अंदर जो कुछ भी फंक्शन लिखा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये इक्वलिटी है x इज ग्रेटर देन 4 होगा।
मतलब 4 से बढ़ेगा तो आप 5 6 7 में कुछ भी वैल्यू रखोगे वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4 पे भी देखना होगा हमें, 4 पे क्या होगा, ये न्यूमरेटर में है इसलिए 4 को भी लिया जा सकता है। हमने लिखा है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होने का सेंस है 0 तो लिया जा सकता है, 0 या 0 से बड़े नंबर्स को ले सकते हैं, 0 के नीचे वाले को नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये इनक्वालिटी शो कर रही है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, देयरफॉर हम लिख सकते हैं इसका डोमेन जो आ रहा है 4 से इंफिनिटी। और क्वेश्चन हम करते हैं, रूट आ रहा है तो आप कहोगे, हमने बताया था स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जो आना चाहिए नेगेटिव अगर आ रहा है ये नॉट डिफाइंड होता है। Therefore we can say function is defined if 9 minus x square is greater than or equal to 0। 9 minus x square की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ी आएगी तो ही हम फंक्शन की वैल्यू मीन्स आपको आउटपुट मिलेगा। तो अब ये क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी हो गई है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइज करके इस तरीके से हम देखेंगे। क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी साइन है इसलिए हम इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक हम आपको मेथड बताने जा रहे हैं जो कि सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि इस मेथड में मिस्टेक्स आप नहीं करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को 0 कर देते हैं। तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकालना, क्रिटिकल पॉइंट्स किसको बोलते हैं, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, इसको 0 करेंगे तो -3 आएगी, दोनों को अलग अलग 0 करके। अब क्या करते हैं, नंबर लाइन पे इनको अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, सपोज हियर इट इज -infinity, here it is +infinity, and here we take -3 and here we take 3। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग इनको हम प्लॉट करते हैं। अब नंबर लाइन पे 3 रीजंस हो गए, -3 के नीचे, -3 के बीच में, 3 से इंफिनिटी तक। अब हम देखना चाहते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज रख के ट्रायल करके कि कौन सा रीजन पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा नेगेटिव आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू, 3 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू हम इस वाले इनइक्वालिटी में रखते हैं। जैसे सपोज करो हम 4 रखने जा रहे हैं, तो 4 रखेंगे तो 3 - 4 ये माइनस में आ जाएगा, और ये 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7 आएगा। हम केवल साइन देखेंगे, ये नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव। देख सकते हो -3 3 के बीच में कोई भी पॉइंट रखना है, 0 रख देते हैं। 0 जिस समय आप x को रखोगे देख सकते हो ये 0 होके पॉजिटिव आएगा और यहाँ से भी पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से हमारा 2 पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव देगा। और ये फिर से -3 के नीचे कोई भी पॉइंट रखेंगे, सपोज करो -5 रख रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा -5 रखने पे, तो फिर से हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो इनको हम साइन इस तरीके से रीजन वाइज साइन रख देते हैं। अब हम टारगेट करते हैं हमें लेना क्या है, लेना है हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 से बड़ी वैल्यू को हम पॉजिटिव वैल्यू करते हैं। तो हमारा रीजन जो बन रहा है, अब यहाँ इक्वल साइन मिला है इसलिए -3 से लेके हमें 3 तक की वैल्यूज को लेना है, ठीक है, और ये नेगेटिव वाली वैल्यूज छूट जाएंगी। तो अभी हम कहेंगे डोमेन ऑफ fx जो आपका आएगा दैट इज -3। इस तरीके से -3 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज को रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पॉइंट को अगर आप रखते हो, ठीक है, तो वो आपको इस रूट में नेगेटिव वैल्यू बनाएगा, जो कि वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो जो वैल्यूज इनपुट में रखने पे नेगेटिव रूट के अंदर आ जाएंगी वो वैल्यूज हम नहीं ले सकते हैं। केवल पॉजिटिव वैल्यू जो हो रही है -3 से लेके 3 तक हो रही है, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चन और इसी मेथड से कर रहे हैं। ये इस टाइप का वेव नेचर होता है इसलिए इसको बेबी कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेबी कर्व मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सपोज वी हैव अंडर रूट f of x equals to under root x square plus 3x minus 28।
फिर से स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं फंक्शन इज डिफाइंड इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको आप फैक्टराइज कर लोगे क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो फैक्टराइज करते हैं x प्लस 7 और x माइनस 4 आ जाएगा। अभी जैसे हमने बताया कि हम इसको 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे। एक x की वैल्यू -7 आएगी और एक वैल्यू 4 आएगी। दोनों वैल्यूज को नंबर लाइन के अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इसको प्लॉट हियर इज द -infinity, here is the positive infinity। You should write here suppose -7 is here and here somewhere 4। तीन रीजंस हो चुके हैं, एक रीजन इधर है, एक रीजन है, एक रीजन है। अब हम देखते हैं कि इनमें वैल्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होगा, रीजन क्या होगा। 4 से बड़ी वैल्यू कोई भी वैल्यू हम लेते हैं, सपोज करो 5 ले रहे हैं और रखना कहाँ है आपको, यहाँ रखना है इस वाले। ठीक है, तो 5 रखने में क्या होगा, 5 - 4 पॉजिटिव आएगा और ये 5 + 7 पॉजिटिव आएगा। दो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन गिव्स यू पॉजिटिव। अब -7 4 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं, -6 -5 1 2 3 0। हम सबसे इजी 0 लेते हैं, तो 0 आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, +7 पॉजिटिव आ गया और ये 0 - 4 नेगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव दैट गिव्स यू नेगेटिव, सो दिस रीजन इज नेगेटिव। अगेन कम टू द बेलो -7 से छोटी वैल्यू -8 -10 रखते हैं, -10 रखते हैं। तो -10 पे ये -10 + 7 माइनस साइन के साथ आएगा, -10 - 4 माइनस साइन के साथ आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। हमें केवल बस वैल्यू नहीं लेनी है, केवल नेगेटिव पॉजिटिव देखना है। अब आपका टारगेट क्या है, टारगेट इज दैट वी हैव टू टेक द वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जो रीजन पॉजिटिव शो हो रहा है उस रीजन को लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंबल जो लगा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, अभी यहाँ दो रीजन पॉजिटिव क्या आ रहा है, -∞ से -7। एक चीज ध्यान रखना कि -∞ जो होगी कभी भी ये क्लोज ब्रैकेट के साथ नहीं होगा। कोई भी इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी आप लिख रहे हो तो माइनस ये क्लोज होता है, क्योंकि ये ओपन रहेगा, क्लोज कभी नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज नॉन वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल यूज करेंगे। -7 को भी लेना है क्योंकि यहाँ इक्वल साइन लगा है, यूनियन ऑफ ये 4 से लेके इनफाइनाइट तक आप लिख सकते हो इस तरीके से। तो ये इस क्वेश्चन का डोमेन जो हो रहा है ये हो रहा है, मतलब इस रीजन के बीच की वैल्यूज अगर हम रखेंगे तो फंक्शन के डिफाइन होगा और वो आउटपुट देगा। उसका रूट जो रहेगा, रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आएगा या नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं करता हूं, उसके बाद हम रेंज पे जाएंगे। सपोज वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। f of x equals to √x - 4 upon x square minus 25। इसमें हमने फ्रैक्शन दो लिए, न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में रूट है, अभी हमने रूट की प्रॉपर्टी बताई, रूट कहीं भी आएगा या इस रूट के साइन को अंदर जो होगी वैल्यू वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमें दो चीजों को क्लियर करना है कि सबसे पहले जो रूट वाली वैल्यू आ रही है तो आप लिख सकते हो कि रूट ऑफ x - 4 गिव्स वैल्यू इफ x - 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x - 4 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ही वैल्यू देगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। एक आंसर हमारा आ रहा है x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। अगर आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिखते हो तो x बिलोंग्स टू 4 to ∞ है। एक्चुअली इसमें दो पार्ट सॉल्व करना होगा, एक न्यूमरेटर वाला सॉल्व करना होगा, डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करना होगा, फिर दोनों का कॉमन रीजन लेना होगा। और दूसरा क्या है, x² - 25 डिनोमिनेटर में है, तो ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये 0 होने का सेंस हुआ कि x² नॉट विद 25, x² की वैल्यू 25 नहीं होनी चाहिए। मींस ये आपको इंप्लाई कर रहा है कि x
नॉट इक्वल टू -5 और 5, दोनों वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि -5 का स्क्वायर करने पे 25 आएगा और 5 का भी स्क्वायर करने पे 25 आएगा। तो अब हम दोनों को ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिल चुके हैं, उनको हम देखते हैं कॉमन क्या होगा। नाउ दैट इज द सेकंड रिजल्ट इज दिस वन, मींस अगर इसको हम और अच्छे से लिखें कि ये शो कर रहा है ये दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, मतलब -∞ से लेके इंफिनिटी तक सारा हम ले सकते हैं, केवल एक को नहीं ले सकते, -5 और 5 नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब हम दोनों को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ज्वाइन करने के लिए सबसे इजी तरीका है नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन खींच दिया, एक पॉइंट आपका सपोज करो यहाँ पे -∞ है, यहाँ पे +∞ है, और ये पॉइंट्स जो भी आ रहे हैं इनको रख देते हैं। एक सपोज करो -5 है, फिर आपका यहाँ पे कहीं पे 4 है, फिर यहाँ पे 5 है, ऐसे लिख लेते हैं। तो पहला इंटरवल का रहा था 4 से लेकर इंफिनिटी तक, 4 को लेना है, 4 से लेकर इंफिनिटी तक जाना है। और दूसरा इंटरवल का रहा है कि सारी वैल्यूज केवल -5 और 5 नहीं है। तो -5 और 5 नहीं लेने का सेंस वो इनको हम ऐसे ओपन इंटरवल बना देते हैं, ऐसे, ठीक है। तो अब दोनों देखो, ये इसके नीचे तो कोई सवाल ही नहीं होता, हमें कॉमन रीजन देखना है। कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा हो, तो ये रीजन कॉमन जा रहा है, लेकिन इसमें केवल 1.5 जो है वो छूट जाए, ठीक है। और सारे पॉइंट्स आप ले सकते हो। तो डोमेन ऑफ फंक्शन जो आएगा, डोमेन हम कॉमन पॉइंट पे जाते हैं। तो पहला सेट था कि -4 से लेकर इंफिनिटी तक था, और दूसरा सेट आ रहा है सारे नंबर्स हैं -5 और 5 को छोड़ के, लेकिन हम कॉमन रीजन पे जा रहे हैं। तो कॉमन रीजन जो हो रहा है ये आपका आ रहा है 4 से लेके इनफाइनाइट तक एक्सेप्ट 5। इस 5 को आपको माइनस करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, न्यूमरेटर में अलग लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में अलग लिखा हुआ है, तो जो उसका रिजल्ट लिखा जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के डोमेन के इंटरसेक्शन को हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो करने वाले हैं। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन, मींस फंक्शन अगर गिवन है तो हम रेंज कैसे निकालेंगे। जैसे अभी हमने डोमेन फाइंड किया था, उसी तरीके से रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज क्या होता था, जब हमने फंक्शन को डिफाइन किया था तो हमने बताया था कि इनपुट रखने पे मींस x वैल्यूज रखने पे y जो वैल्यूज आता था या जो आउटपुट आता था वो आपका रेंज होता है। तो आउटपुट जो भी मिलते हैं उनको हम रेंज करते हैं, ठीक। तो आउटपुट हम कैसे किसी फंक्शन का निकालेंगे अभी हम करके देखते हैं। एक हमने एग्जांपल लिया, सपोज करो f(x + 5) है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन गिवन है। सबसे पहला बार हम क्या करेंगे, इस fx को y लिखेंगे। अब हमारा फंक्शन बन गया y = x + 5। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, हम पूरे फंक्शन को x इक्वल्स बनाएंगे। अभी हमारा y इक्वल्स लिखा होगा तो हम इसको x इक्वल्स बनाएंगे। तो आप x इक्वल्स बनाओगे तो x इधर आ जाएगा, देन इट बिकम्स y - 5, ठीक है। हम पूरे फंक्शन को चेंज कर देंगे, जो y इक्वल्स होता था उसको हम x इक्वल्स बना देंगे। x इक्वल्स बनाने के बाद वो वेरी सिमिलर हो जाएगा, वेरी सिमिलर टू द डोमेन। जैसे हम डोमेन फाइंड आउट करते थे उसी तरीके से करेंगे। अभी हमारा राइट साइड देख रहे हैं y - 5 है, तो y जो है हर एक वैल्यू ले सकता है कि नहीं ले सकता, इसको हमें चेक करना है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये आपका रेशनल फंक्शन है, और रेशनल फंक्शन में अगर वो ग्रुप में नहीं है, ठीक है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशनल फंक्शन है इसलिए y की वैल्यूज y बिलोंग्स टू ऑल r हो जाएगा। y हर एक वैल्यूज मींस पूरे रियल नंबर में से सारी वैल्यूज ले सकता है। यहां हम कह सकते हैं y बिलोंग्स टू -∞ to ∞ हो सकता है। तो देयरफॉर रेंज जो लिखा जाएगा, रेंज ऑफ f लिखा जाएगा, दैट इज r ऑल रियल नंबर्स, r रियल नंबर्स are -∞ to ∞। ऐसे ही यहाँ दे रख सकते हैं
x की वैल्यू 1 2 3, नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 या रूट वाले वैल्यूज। एक्चुअली वैल्यूज रखना टफ होता है, आप एक एक वैल्यू रख के ट्राई नहीं कर पाओगे कौन सी वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा, तो हम थोड़ा सा लॉजिकली प्रोसीड करते हैं तो वो इजीली मिलते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज वी हैव f of x equals to x plus 3 upon x minus 5। ठीक है, अभी प्रोसीजर हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम इसको y लिखेंगे, y equals to x plus 3 upon x minus 5। अब हम फंक्शन को चेंज करके x इक्वल्स बनाने जा रहे हैं। तो अभी जैसे आप देख सकते हो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y into x minus 5 is equals to x plus 3। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई yx आएगा माइनस 5y आएगा और ये x आएगा प्लस 3 आएगा। हम ट्रांसफर कर लेते हैं, इसमें ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर जब आप करोगे तो ये x वाले को एक तरफ कर लेना, yx माइनस x इक्वल्स टू 5y प्लस 3। अब इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 1 आ जाएगा और ये 5y प्लस 3 होगा। अब हम x बनाएंगे तो 5y प्लस 3 अपॉन y। ये पूरा फंक्शन जो y इक्वल्स दिख रहा था, अब वो हमने x इक्वल्स टू बना दिया इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया है। अब हम इस फंक्शन को चेक करेंगे कि y की वैल्यूज हम क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिवर्स में जाते हैं, y की वैल्यूज हम क्या नहीं ले सकते हैं। तो ये डिनोमिनेटर में लगा हुआ है y माइनस 1, तो y की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। ठीक है, और न्यूमरेटर में y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, न्यूमरेटर हमेशा डिफाइन होगा क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है। न्यूमरेटर में 5y प्लस 3 है, y के प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। केवल डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम थी, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो दिस इंप्लाइज व्हाट कैन वैल्यू टेक y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स या माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्सेप्ट दिस 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज जो लिख रहे हैं, रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। इस तरीके से लिख सकते हैं या ऐसे ही इंटरवल बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेंज के लिए हमें रिवर्स y पे जाना होगा। हम जैसे डोमेन निकालते थे वैसे ही डोमेन में x को फाइंड आउट करते थे, x किसके लिए डिफाइन हो रहा है, और रेंज में हम y को फाइंड आउट करेंगे, y किसके लिए डिफाइन हो रहा है, y की वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने बताया था। अब हम क्या करेंगे, इधर रूट है राइट साइड, तो हम रूट को स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस x स्क्वायर। अब हमने बताया था आपको पूरे फंक्शन को हम x इक्वल्स लिखेंगे, तो अभी हम इसको इधर बना लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस y स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम इस x को लिखने जा रहे हैं, सिंस x स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये वैल्यू पूरी 0 या 0 से बड़ी है। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज 9 माइनस y स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन or equal to 0। 9 माइनस y स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करने में पॉजिटिव आएगा। अब हम इसको फैक्टराइज करके लिखते हैं, 3 माइनस y और ये 3 प्लस y। ये हमने इनको सॉल्व करना बताया था, आप इनको क्रिटिकल पॉइंट पे लिख लीजिए, -3 ये नंबर लाइन है, माइनस इंफिनिटी और ये इंफिनिटी। अब हम चेक करते हैं कि रीजंस पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। 3 से बड़ी वैल्यू कोई भी लेते हैं, 5 लेते हैं, 5 यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, 3 माइनस 5 नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव दिस विल नेगेटिव एंड दिस आल्सो व्हेन वी पुट -3 विदिन 3 वैल्यू दैट इज पॉजिटिव। कोई भी वैल्यू 0 ले लेते हैं, y के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 3 into 3 पॉजिटिव 9। सो -3 से छोटी वैल्यू -5 रख देते हैं, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव रहेगी, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव गिव्स यू अगेन नेगेटिव। ठीक है, तो अभी हमें जो
रीजन मिल रहा है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसलिए पॉजिटिव रीजन यहाँ से यहाँ पे मिल रहा है। तो मींस दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू -3 to 3, -3 से 3 y हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से हमको -3 से 3 वैल्यू हो सकती है। अब एक चीज इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे y इक्वल्स टू √9 - x² लिखा है, और ये रूट अगर y इक्वल्स टू √9 - x² लिखा है, यहाँ रूट के पहले कोई साइन तो नहीं लगा है, तो हम इसको हमेशा रूट अगर फ्री होता है, रूट की वैल्यू कुछ भी वैल्यू हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। रेडिकल से अगर कोई वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो हमेशा पॉजिटिव साइन देगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये y की जो वैल्यू आएगी, दिस इंप्लाइज y इज अ पॉजिटिव वैल्यू, y जो आएगा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो अभी तो y -3 से लेकर 3 तक आ रहा है, तो यहाँ पे हमें जो पॉजिटिव रीजन है, जैसे -3 से लेके 3 तक है, लेकिन यहाँ बीच में 0 है, ये तो निगेटिव रीजन हो गया और ये वाला पॉजिटिव हो गया, तो हमें केवल पॉजिटिव लेना है यहाँ से लेके। तो देयरफॉर रेंज जो आपका लिखा जाएगा, रेंज शुड बी 0 to 3, माइनस वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, माइनस वाला रेंज नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि रूट कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। आई होप यू शुड solve any type of problem of domain range. If you like it, then please share and subscribe my channel. Okay, thank you.